तो एक्सरसाइज 4.3 का एक ही क्वेश्चन नंबर 4 है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। हाँ। देखो हमसे कहते हैं कि जो टैक्सी चार्जेस हैं, हाँ। देखो आपसे कहते हैं कि टैक्सी फेयर्स आपके पास में सिटी के कुछ इस तरीके हैं कि पहला किलोमीटर है उसके आपको 8 रुपए देने हैं। मतलब जो आपका फर्स्ट किलोमीटर होगा उसके आप 8 रुपए दोगे। हाँ। हाँ। मतलब आपने फर्स्ट किलोमीटर के, जो भी आपका पहला किलोमीटर होगा, आप उसके 8 रुपए पे करोगे इस टैक्सी के लिए। और फिर उसके बाद मतलब उसके बाद आपको पर किलोमीटर, फिर आपके इसमें नेक्स्ट उसके बाद जितने भी किलोमीटर आप जाओगे आप उसमें 5 रुपए पर किलोमीटर पे करोगे। मतलब पहला है 8 रुपए पहले किलोमीटर के, फिर हर किलोमीटर के हिसाब से आपको 5 रुपए पे करने हैं। अब देखो एक पर्सन ने टोटल डिस्टेंस, कहते हैं आपसे कि एक पर्सन ने जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करा वो एक्स किलोमीटर का ट्रेवल करा। ठीक है, और जो उसको टोटल खर्चा देना पड़ा, जो टोटल उसका फेयर लगा, वो कितना रहा, ₹Y का रहा। अब ये क्वेश्चन ना एग्जाम में टीचर दो तीन तरीके से पूछते हैं। कई बार बोलेंगे कि आप लाइब्रेरी की किताब लेकर गए हो, और लाइब्रेरी की किताब जो लेकर गए हो तो पहले 3 दिन के आपको 8 रुपए देने हैं, फिर आपको हर दिन के 5 रुपए देने हैं। ठीक है। कई बार टीचर बोलेंगे कि मतलब कि ये पहले 5 किलोमीटर के लिए आपको 8 रुपए देने हैं, और उसके बाद हर किलोमीटर के आपको 5 रुपए देने हैं। तो डिपेंड करेगा इस यहाँ पे टीचर ने क्या लिखा है। ये 1 किलोमीटर भी हो सकता है, 6 किलोमीटर भी हो सकता है, एक दिन भी हो सकता है, 5 दिन भी हो सकता है। अब बेसिकली ठीक क्या है। होगा, हमारे पास टोटल फेयर जो होगा, तो टोटल फेयर निकालने का तरीका क्या होगा। भाई सबसे पहले तो आपके पास में कि जो पहली चीज दे रखी है, ये जितना कितना दे रखा है, पहले किलोमीटर के 8 रुपए दे रखे हैं, तो इसका मतलब 8 रुपए तो आपको देने ही देने हैं। अब इस 8 रुपए के बाद में आपके पास जितने किलोमीटर आपने इसको चले हो, तो आप एक्स किलोमीटर चले हो। अब आप इस एक्स में से जितने किलोमीटर के पैसे दे चुके हो, आप 1 किलोमीटर के पैसे दे चुके हो। अगर ये 3 किलोमीटर लिखा होता तो आप 3 किलोमीटर के पैसे दे चुके होते। अगर ये 3 दिन लिखा होता तो आप 3 दिन का खर्चा दे चुके हो। तो आपने क्या करा, एक्स में से आपने उतने दिन या उतने किलोमीटर आपने माइनस कर दिए। अब माइनस करने के बाद जो भी दिन बचे उनके आपको 5 रुपए पे करने हैं। कहने का मतलब ये है कि पहले आप 8 रुपए दोगे, 8 रुपए आप दोगे, उसके बाद जितना भी बचा रह गया, अब आपके पास दिन कितने थे, मतलब टोटल डिस्टेंस कितना था, एक्स किलोमीटर का। तो इस एक्स में से ऑलरेडी 1 किलोमीटर के पैसे आप दे चुके हो, तो एक्स में से आपने 1 को माइनस कर दिया और उसको आपने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो टोटल फेयर आपका वाई इज इक्वल्स टू, ये कितना होगा आपके पास, 8, प्लस में होगा 5x, और माइनस में कितना होगा आपके पास में, ये होगा 5। ठीक है, अब आपके पास y इज इक्वल्स टू, तो y इज इक्वल्स टू, ये होगा आपके पास में 5x, ये आपके पास है 5x, और 8 में से 5 गया, कितने बचे आपके पास में, 3। तो आपका जो y है, ये y आपका 5x प्लस में 3 बन गया। ठीक है जी, तो इसको आप याद रखेंगे कि जो y है ये है हमारा 5x प्लस में 3, ये बात आप याद रखोगे। अब ये आपकी इक्वेशन बन गई है। अब टीचर कहती है कि इसको ग्राफ के ऊपर भी प्लॉट करना है। तो ग्राफ पर कभी भी अगर किसी भी इक्वेशन को प्लॉट करना हो तो उसकी टेबल बनाने का सबसे आसान तरीका मैं आपको सिखा देता हूँ। तो सबसे आसान तरीका ये होता है कि सबसे पहले आप इसके अंदर, जैसे इस क्वेश्चन में तो आपके पास सबसे सिंपल है कि आपको x की वैल्यू पुट करनी है और आपको y निकालना है। तो आपने यहाँ पर x की वैल्यूज को पुट करना है और आपका एक y का आंसर निकल कर आएगा। तो पहले आपने x की जगह पर 1 किलोमीटर लिखा, तो 1 किलोमीटर के कितने रुपए देने पड़ेंगे, तो आप x की जगह पे 1 पुट करोगे तो आपका आंसर निकल कर आएगा 8 किलोमीटर, 8 रुपीज आपको देने पड़ेंगे। फिर आपने 2 लिखा, तो 2 के आपको 10 + 3, मतलब आपको 13 रुपीज देने पड़ेंगे। फिर 3 किलोमीटर के आपको, आपने 3 पुट किया तो 15 और 3 कितना होगा आपको 18, ये आपको पे करना पड़ेगा। अब आप जाओगे, ग्राफ पर जाओगे और वहां पर जाकर आप एक स्केल लिखोगे कि भाई एक्स एक्सिस पर, पहले आप एक्स एक्सिस की बात कर रहे हो, तो एक्स एक्सिस पर 1 सेंटीमीटर आपका अगर रिप्रेजेंट कर कर चल रहा है 1 किलोमीटर को। ठीक है, और वाई एक्सिस पर अगर आप जाओगे तो वाई एक्सिस पर आप ये मान सकते हो कि जो 1 सेंटीमीटर है, ये अब आपकी मर्जी है, अब आप कितना रखना चाहते हो। तो 1 सेंटीमीटर को आप 10 रुपीज भी मान सकते हो, रुपीज में अगर निकालना है, मतलब क्योंकि ये वाई क्या रुपीज में है,
तो आप हाँ। इसे 5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर को 5 रुपीज भी आप मान सकते हो, जो आपको ठीक लगता हो। तो मैं यहाँ पर 1 सेंटीमीटर को 10 रुपीज मान रहा हूँ, क्योंकि 1 सेंटीमीटर के 10 पार्ट होते हैं, तो हर सेंटीमीटर, एक पार्ट के हर मिलीमीटर जो होगा वो हम्म, 1 रुपए के बराबर हो जाएगा बड़े आराम से, ठीक है। हम्म, और मैं ग्राफ पर जाकर इसको प्लॉट कर दूंगा। यहाँ पर हो जाएगा 1, यहाँ पर हो जाएगा 2, यहाँ पर हो जाएगा 3। तो ये मेरे पास एक ग्राफ पर होगा 1 2, और ये होगा मेरा 3। और वाई एक्सिस पे क्या होगा, जो पहला 1 सेंटीमीटर है वो 10 रुपीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो अगला 1 सेंटीमीटर है वो 20 रुपीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके बाद वाला जो है वो 30 रुपीज को रिप्रेजेंट कर कर चल रहा है। तो इस तरीके से हम लोग ग्राफ के ऊपर जाएंगे और प्लॉट करते चले जाएंगे कि भाई जब हमारे पास 1 था तो हमने 8 रुपीज पे करे थे, जो कि 10 से कम हम्म, है। फिर जब 2 था तो हम लोगों ने 13 रुपीज पे किए थे, जो कि थोड़ा सा अच्छा। ज़्यादा है। फिर 3 था तो हम लोगों ने 18 रुपीज पे किए थे, जो 20 से थोड़ा सा कम है। और हम्म, इसको मिलाकर, इन सारे पॉइंट्स को मिलाकर आप एक लाइन को ड्रॉ कर दोगे। तो ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर, मतलब देखा है मैंने कि टीचर्स ये क्वेश्चन पूछते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया। ओ यस मैम, हो गया। चलो वेरी गुड। अब अगली चीज पर आप आओगे तो एक ये क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 6 है, और एक 7 है, और एक ये 8 है। ये भी टीचर्स का फेवरेट क्वेश्चन है, मतलब इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है मैम। देखो, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। चले यार, तूने ना टाइम नहीं दिया ढंग से, अगर तूने को टाइम देता मैं तेरे को सब रिवाइज करा देता। क्वेश्चन नंबर हम्म, 6 है, हमसे कहते हैं कि वर्क डन बाय ए बॉडी ऑन द एप्लीकेशन ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स। मतलब एक बॉडी काम करेगी बिकॉज ऑफ फोर्स, और ये डिपेंड करेगा बाय द हम्म, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। मतलब बॉडी का जो वर्क है वो आपके पास में किसी कांस्टेंट फोर्स के ऊपर डिपेंड करता है, और एक डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है। ये बात आप जानते भी हो कि वर्क डन जो हाँ। होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। हम्म, अब आपसे कहते हैं कि ये जो फोर्स है, ये फोर्स आपका कांस्टेंट है। मतलब टीचर ने आपको इस फोर्स को कहा कि ये जो फोर्स है, ये फोर्स आपका कांस्टेंट फोर्स है, ठीक हम्म, है जी। अब टीचर कहती है आपके पास में इक्वेशन बनाओ दो वेरिएबल्स में, ग्राफ को लेके कि कांस्टेंट फोर्स कितना है, आपके पास 5 है। तो मतलब ये हम्म, कितना हो गया, आपका 5 हो गया, ठीक है जी। अच्छा, अब आपने क्या करा, वर्क की जगह पर आपने लिखा y, इस कांस्टेंट फोर्स की जगह लिखा आपने 5, और डिस्टेंस को क्या लिखा आपने, x लिख दिया। तो y इज इक्वल टू कितना बन गया आपका, 5x बन गया। ये आपकी इक्वेशन बन गई। अब टीचर ने इसके अंदर आपसे कहा है कि आप इसके मतलब दो आंसर्स निकाल कर दिखाओगे, ठीक है। कैसे आंसर हम्म, निकाल के दिखाओगे, तो टीचर कहती है कि आपका जो वर्क है, ठीक है जी। अच्छा देखिएगा, और ये आपके पास में वर्क है, और यहाँ पर आप वर्क कैसे दिखाओगे। आपको यहाँ पर टीचर ने x बोला और यहाँ पर y बोला। अब टीचर आपसे कहती है कि पहले आप x की जगह पर जो डालो वो 2 डालो। तो जब आप x हम्म, की जगह पर 2 यूनिट डालोगे, तो x की वैल्यू को 2 पुट करते ही y का आंसर आपके पास 10 आ जाएगा। फिर टीचर हम्म, कहती है x की जगह आप 0 पुट करो। तो जैसे ही आप हम्म, x की जगह पर 0 पुट करोगे, तो x की जगह 0 पुट करते ही y का आंसर अभी आपका 0 आ जाएगा। फिर आ जाएगा। अभी मेरे ना इस बोर्ड के ऊपर हाथ सेट नहीं है, वैसे मेरा हाथ ना सीधा सीधा नहीं चलता इस पर अभी। अच्छा, कोई बात नहीं। हाँ, समझ रहा हूँ। अब देखो क्वेश्चन नंबर, आप इसके 7 पर आओ, पर हो जाएगा हाथ इस पे भी सेट मेरा। अब क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमसे ये कहता है, यामिनी एंड फातिमा। ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है। हाँ। यामिनी एंड फातिमा का क्वेश्चन है, ये बहुत पूछा जाता है। आपसे कहती है कि यामिनी एंड फातिमा दो स्टूडेंट हैं क्लास 9th की, दो स्टूडेंट हैं क्लास 9th की, और हम्म, टुगेदर कंट्रीब्यूट करती हैं 100 रुपीज टुवर्ड्स प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड। मतलब एक जगह पर यामिनी, जिसको इन्होंने बोला कि आपके पास में आप एक्स ले लो, और एक जगह पर है फातिमा, जो हम्म, कंट्रीब्यूट करती हैं वाई। ये दोनों मिलाकर जो पैसा देती हैं, ये मिलाकर 100 रुपये देती हैं। तो एक्स का और वाई का जो सम है वो मिलाकर कितना है, 100 रुपये। तो हम्म, अब इसका मतलब हो गया कि अगर आप इसको ग्राफ के ऊपर बनाने के लिए जाओगे, जब आप इसे ग्राफ के ऊपर बनाओगे, तो ग्राफ पर बनाते समय पर आपके पास में ये जो लाइन है, अब इसके अंदर आप ना कुछ चीज़ों को ध्यान से समझोगे कि एक्स और वाई दोनों मिलाकर कितने हैं आपके पास में, 100 है। 100। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर एक्स है और यहाँ पर वाई है। तो अगर हम्म, एक्स आपका 10 रुपीज कॉन्ट्रीब्यूट करेगा, तो अगला बच्चा 90 रुपये देगा। अगर हाँ, एक ने 20 रुपीज दिए, तो अगले वाले ने 80 रुपीज दिए। अगर हम्म, एक ने 50 रुपीज दिए, तो अगला वाला भी देगा आपको 50 रुपीज 50। देगा। और हम्म, जब आप इसका ग्राफ बनाओगे, तो ग्राफ बनाते समय फिर वही सबसे पहले आपको एक्स एक्सिस पे बताना पड़ेगा
एक्स एक्सिस पर 1 सेंटीमीटर का मतलब है 10 रुपीज, और आप वाई एक्सिस पर आ गए तो आपने वाई एक्सिस पे भी लिखा कि आपका जो 1 सेंटीमीटर है उसका मतलब है 10 रुपीज। तो कैसे कैसे पैसे दिए इन्होंने, 10 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए, 40 रुपए, 50 रुपए, 60 रुपए, 70 रुपए, 80 रुपए, और 90 रुपए, और 100 रुपए। ठीक है। वैसे ही दूसरा वाला भी देगा, 10 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए, 40 रुपए, और फिर आप ग्राफ प्लॉट कर दोगे। क्लियर है। हाँ सही। ये क्वेश्चन आपका आने के चांसेस हैं। अब देखो सेवेंथ के बाद आप देखो एक क्वेश्चन टीचर पूछती है आपसे, क्वेश्चन नंबर 8। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब ये मैक्सिमम बच्चों से पूछा गया है क्वेश्चन। देखो हमसे कहते हैं कि ये जो एफ है, ये जो एफ है आपका, ये है आपका, देखो ये क्वेश्चन आएगा 9/5 सी और प्लस में 32। अब टीचर आपसे क्या कहती है, टीचर कहती है फ़ारेनहाइट को वाई एक्सिस पे लिख दो, 9/5 आपका ऐसे ही लिखा रहा, और टीचर कहती हैं ये जो सेल्सियस है आप इस सेल्सियस को एक्स एक्सिस पर लिख दो। जो क्वेश्चन में कहा गया आपके इसमें, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन, कि सेल्सियस होना चाहिए एक्स एक्सिस पर, फ़ारेनहाइट होना चाहिए वाई एक्सिस वाई। पर। तो हाँ फ़ारेनहाइट को वाई लिख दिया और सेल्सियस को एक्स लिख दिया, और प्लस में कितना आपका 32 है। 32। अब जब टीचर इसका ग्राफ बनाने के लिए आपसे बोलेंगे तो ये थोड़ा सा इसका ग्राफ टेक्निकल है, मैं आपको बड़ा आसान तरीका सिखाऊंगा। तो इसके ग्राफ का सबसे सिंपल तरीका ये बनता है कि आप पहले एक बॉक्स बनाओ, और थोड़ा सा आपको दिमाग इसमें लगाना पड़ेगा। देखो इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा माइंड आपको लगाना पड़ता है, और मैं आपको सिखाता हूँ वो माइंड कैसे लगाते हैं। कि देखो यहाँ पर आप जो एक्स लिखोगे, और इस तरीके का कोई और टीचर कोई और क्वेश्चन भी दे सकती है जो फ्रैक्शन में क्वेश्चन होंगे। तो पहले ये हाँ। वाला जो पार्ट है जिसके मल्टीप्लाई में 9/5 है, तो आपने क्या करा, एक्स को पहले आपने जीरो पुट करना है। तो जैसे आप एक्स को जीरो पुट करोगे तो ये 0 × 9/5, ये पोर्शन पूरा आपका जीरो बन जाएगा। 0। हाँ 0 + 32, और y की जो वैल्यू है वो निकल कर आ जाएगी 32। हाँ। अब आप x की जगह कोई ऐसी चीज पुट करोगे जो 5 की टेबल में आती हो, क्योंकि नीचे क्या 10 लिखा है, डिवाइड में 5। 5 लिखा है। कुछ भी लिख सकते हो। तो मैंने हाँ। मतलब इसको 5 लिख दिया। तो जब मैं 5 लिखूंगा तो 5 बन जा 5, तो ये हो जाएगा 9। 9 + 32, और मेरा ये बन जाएगा 41। 41। और फिर मैं अगला नंबर वो भी 5 की टेबल में आने वाला, तो मैं लूंगा 10। तो जैसे ही मैंने 10 लिखा तो ये 10 है, तो 5 से 10 कटेगा 2। 45। 18, 18 + 32, 18 + 32 होता है हमारा 50। तो ये हमारा 50 हो जाएगा। अब ऐसे आप मतलब चाहो तो कोई और नंबर भी आप ले सकते हो, लेकिन 3 एंट्रीज काफी रहती हैं। क्लियर है। हाँ सही। देखो अब अगर आप इसके आगे के क्वेश्चन पे देखोगे कि अगर टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड हो तो फ़ारेनहाइट कितना होगा, और टेम्परेचर 95 डिग्री फ़ारेनहाइट हो तब टेम्परेचर सेल्सियस में कितना होगा। और ये चार क्वेश्चन तो बड़े अच्छे क्वेश्चन हैं, ये मैं आपको एक बार ये समझाता हूँ। देखो आपसे टीचर ने कहा सबसे पहली बार, वो ये कहती है कि जब सेल्सियस हो 30 डिग्री सेंटीग्रेड, तो सेल्सियस है आपका 30 डिग्री सेल्सियस, तो फ़ारेनहाइट कितना होगा। तो आपने कहा फ़ारेनहाइट होगा मेरा 9/5। सेल्सियस की जगह आपने पुट कर दिया 30, और प्लस में कितना है आपका 32 है, जैसा क्वेश्चन आपसे कह रहा है। तो 5 से 30 कटेगा क्योंकि मल्टीप्लाई में 6 टाइम्स। तो आपका जो फॉरेन हाइट होगा ये बनेगा 54, और प्लस में कितना होगा 32 बनेगा। तो 54 और 32 यहाँ पर आपके पास में 86 बनकर आ गया। 86। क्लियर है। हाँ। अच्छा अब देखिए, अब आप आएंगे ये सेकंड वाले पर। देखो सेकंड वाले में आपसे कहते हैं, इसका थर्ड पार्ट, सॉरी इसका थर्ड पार्ट में आएंगे। तो थर्ड पार्ट में आपसे कहते हैं कि अगर टेम्परेचर आपका फॉरेन हाइट में निकाल कर दे दिया जाए 95 डिग्री फॉरेन हाइट, तो 95 डिग्री टीचर ने फॉरेन हाइट दे दिया और आपसे सेल्सियस पूछ रहे हैं, तो जहां पर एफ है वहां पर कितना आएगा आपका 95। 95। हाँ। ये 95 हो गया। ये आपका 9/5, और यहाँ पर है सी, और प्लस में कितना है आपका 32 है। ठीक है।
इस हाँ 32 को सही है। आप माइनस में लेकर जाओगे, ये है 95 माइनस में 32 टू। इज इक्वल्स टू 9/5। 9c अपॉन में 5। ये चीज नहीं कर सकते हो आप। अब 95 में से 32 माइनस होगा तो 5 में से 2 माइनस होगा तो 3 बचेगा, और 9 में से 3 माइनस होगा तो 6। 6 बचेगा। 63 इज इक्वल्स टू कितना आपका 9c अपॉन में 5। अब 5 मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो यहाँ पर आपके पास ये है 63 मल्टीप्लाई में 5 और इसके अपॉन में 9 इज इक्वल्स टू कितना आपके पास में c है। अब आप मुझे बताओ 9 से 63 कटेगा, नाइन हाँ वन जा 9, हो जाएगा। 9 7 जा 63, 63। तो 7 5 जा 35, तो 35 डिग्री सेल्सियस में आपका C निकल कर आ गया और आपने इसको बॉक्स में बंद कर दिया। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो, अब टीचर उसके बाद आपसे कहती है क्वेश्चन नंबर फोर्थ में, इसी का जो फोर्थ पार्ट है, टीचर्स फोर्थ पार्ट में आपसे कहती है कि देखो अगर टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो टीचर कहती है अगर C आपका 0 है तो फ़ारेनहाइट कितना होगा। तो आपने कहा F होगा मेरा, F इज इक्वल्स टू 9/5। C की जगह पुट किया 0। मैंने 0 और प्लस में कितना है मेरा 30। 32। तो मेरा आंसर जो निकल कर आएगा वो 30 32। निकल कर आएगा। ठीक है, अब इसके बाद टीचर आपसे कहती है कि अगर मेरा ये जो F है ये F0 हो, तो आप क्या करोगे भाई, F की जगह आप लिखोगे 0 इज इक्वल्स टू 9/5C और प्लस में 32। हाँ मैम। देखो इंपॉर्टेंट है, 32 आपका लेफ्ट में जाएगा तो बनेगा माइनस का 32 42। इज इक्वल्स टू 9/5C। तो ये हमारा, ये 5 32 के मल्टीप्लाई में चला जाएगा जो कि 160 बना देगा। 56 कैसे बना दिया इसने, ये 160 बना देगा, 160 बना देगा, और इसके डिवाइड में 9 चला जाएगा इज इक्वल्स टू कितना होगा आपके पास, ये C हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। हाँ मैम सही है। अब देखो इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है फिफ्थ पार्ट, क्योंकि मतलब टीचर ये फिफ्थ पार्ट जरूर देती है आपको। टीचर आपसे कहती है कि कोई ऐसी चीज निकालो जिस पर ये जो F है और ये जो C है ये दोनों बराबर हो जाए। तो टीचर चाहती है कि F और C बिल्कुल बराबर हो जाए, तो भाई ऐसे कैसे निकालेंगे, तो F और C बराबर होने हैं। तो मतलब बेसिकली कुछ ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। आपने ये जो F है, आपने F की जगह पर लिखा 9C अपॉन में 5 और प्लस में 32। अब आपने कुछ ज्यादा दिमाग थोड़ी लगाना है, आपने F की जगह पर C लिख देना है, तो आपने F की जगह पर C लिख दिया, तो C इज इक्वल्स टू 9C अपॉन में 5 और प्लस में 32। यहाँ तक की बात समझ में आ रही है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। नहीं। अब ये 9C/5 लेफ्ट में चला जाएगा तो ये होगा C माइनस 9C अपॉन में 5 इक्वल्स टू 32। अब C के नीचे आप लिखोगे 1 और आपका जो LCM है वो बन जाएगा 5। 5। तो ये 5 इधर जाएगा तो ये बन जाएगा 5C 80। और माइनस में बन 90। जाएगा 9C और इज इक्वल्स टू ये है आपका 32। तो 5C और माइनस का 9C ये होगा माइनस का 4C अपॉन में 5 इज इक्वल्स टू कितना है 32। तो आप लिखोगे C इज इक्वल्स टू 32 के मल्टीप्लाई में 5 और अपॉन में माइनस का 4। 4 1 जा 4
और 4 8 जा 32। तो जो C निकल कर आएगा आपका, वो बनेगा आपका माइनस का 40। ठीक है जी। तो C आपका माइनस का 40 बन गया, और आप इसको बॉक्स में बंद कर दोगे, और यहाँ मामा पर आप लिख दोगे। -4 अगर इधर आएगा तो नहीं -4 जाएगा ही ना, जाएगा। देखो माइनस, देखो माइनस का 4 को आप उधर क्यों लेके जाओगे, जब ये डिवाइड करोगे ना, जब ये माइनस का 4 मल्टीप्लाई में है, तो हाँ डिवाइड में जैसा है वैसे ही जाएगा ना। ये अच्छा। साइन तब चेंज होता अगर ये माइनस से चेंज होकर प्लस आता, मतलब अगर ये हाँ -4 प्लस में लिखा होता तब। ये तो मल्टीप्लाई में था ना सी के, हाँ तो जो सी के मल्टीप्लाई में चीजें लिखी हैं वो नीचे डिवाइड में जाएंगी। हाँ। तो आप ये समझो, मतलब -40 डिग्री सेल्सियस और -40 डिग्री फ़ारेनहाइट, इन दोनों की जो वैल्यूज हैं वो बिल्कुल सेम होती हैं। हम्म, ये बात आप हमेशा याद रखोगे। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आपको? हाँ मामा। अब आप इसके ऊपर करो फोकस, और आप अपना हम्म, पूरे एग्जाम की करो तैयारी। आपका हम्म। पेपर बहुत अच्छा हो, मैं ये एक्सपेक्ट करके चलता हूँ। आपको किसी भी जगह